राधे राधे मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता की। मित्रों, नवरात्रि शुरू हुए आज 7 दिन हो गए हैं। आज सप्तमी का दिन है। आज आप लोग भी प्रतिदिन देवी को भोग लगाते होंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हर साधक भोग लगाता है, आप लोग भी लगाते होंगे, मैं भी लगाती हूँ। भोग लगाने का दोस्तों एक तरीका होता है। जैसे हर किसी काम को करने का एक नियम होता है, एक रूटीन होता है, एक तरीका होता है, वैसे ही आराधना करने में, पूजा करने में और भोग लगाने में भी अपने नियम होते हैं जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं। आप भागवत पुराण उठा लीजिए या आप उपनिषद उठा लीजिए, उसमें हर कार्य का, हर पूजा का, हर आराधना का नियम दिया गया है और नियमों के अनुसार की गई पूजा, नियमों के अनुसार की गई आराधना अवश्य सफल होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने देवी माँ को भोग किस प्रकार समर्पित करना है कि वह भोग सीधा देवी माँ तक पहुंच जाए और हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो देवी माँ सुन लें और हमसे प्रसन्न हो जाए। नवरात्र का ये पावन दिन दोस्तों बहुत ही शुभ होता है और इन शुभ दिनों में अगर हम देवी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे काम सुलझ जाते हैं, बहुत सारी बिगड़ी बन जाती है। तो दोस्तों, सामान्य दिनों में तो जनरली हम जैसे अन्य प्रसाद का भोग लगाते हैं उसी प्रकार से भोग लगाना चाहिए, परंतु नवरात्रि एक बहुत विशेष पर्व है, एक बहुत विशेष त्योहार है। तो इसमें हमें जो भोग लगाना चाहिए उसका अपना कुछ तरीका होता है। तो वो भोग समर्पित करने का क्या तरीका होता है, तो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नवरात्रि में हम जब भी दोस्तों भोग अर्पित करेंगे माता रानी को, तो वो अग्नि के माध्यम से समर्पित करेंगे। अब अग्नि, आप लोग सोच रहे होंगे कि अग्नि क्या होती है, अग्नि किस तरीके से हम अग्नि में भोग समर्पित करेंगे। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हम जब 9 दिन पूजा करते हैं और ज्यादातर साधक जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो 9 दिन हवन करते हैं। जो हवन नहीं कर सकता उसके लिए भी मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन भरसक कोशिश करनी चाहिए कि हमें 9 दिन अगर हम व्रत हैं तो, या नहीं भी व्रत है, तो एक छोटा सा हवन जो है वो नवरात्रि में हम 9 दिन चाहे सुबह के टाइम कर लें और चाहे शाम के टाइम कर लें, तो वो हवन अवश्य करना चाहिए। मैं भी व्रत रहती हूँ दोस्तों 9 दिन का और मैं हवन अवश्य करती हूँ। तो आपको ये बताते हैं कि भोग किस तरीके से उस अग्नि में हमें समर्पित करना है जो कि माता रानी तक सीधे पहुंच जाए। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटी सी लकड़ियां जो आती हैं, आम का पेड़, अगर कुछ लोग मेरे अगर सब्सक्राइबर में गांव से बिलोंग करते होंगे तो उनके घर में आम का पेड़ होगा। उस आम के पेड़ में पतली पतली डालियां होती हैं, आप उन डालियों को ले लीजिए। बहुत चौड़ी लकड़ी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको जलाने में काफी टाइम लगता है और समय लग जाता है उसमें। तो जो भी पतली पतली लकड़ियां होती हैं उन लकड़ियों को आप ले लीजिए। उन लकड़ियों को लेने के बाद चारों तरफ से उनको हवन कुंड बना लीजिए। चारों, 2 सामने रख लीजिए और 2 अगल बगल रख लीजिए और एक के ऊपर एक रखती जाइए और बीच में भी थोड़ी सी कुछ लकड़ियां और कुछ सूखे पत्ते रख दीजिए और उसमें आप कपूर डाल करके हवन प्रज्वलित कर लीजिए। हवन प्रज्वलित करने के बाद उसमें थोड़ा सा देशी घी डाल दीजिए जिससे कि हवन की लकड़ियां जो हैं वो अच्छे से जल जाएं। अब जलने के बाद जब आपका हवन शुरू हो जाता है दोस्तों, तो हवन की लकड़ियां जब जल जाती हैं तो उसमें हमें देवी का भोग समर्पित करना होता है। तो कैसे करना, सबसे पहले तो हम गौरी गणेश के नाम का हवन करते हैं और उसके पश्चात माता रानी की 9 जो स्वरूप हैं उनका हवन करते हैं। तो बारी बारी से जो है हम जो हवन सामग्री होती है उस रेडीमेड आती है दोस्तों, और कई ब्रांड की आती है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगी यहाँ पर। आप कोई भी रेडीमेड हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें आप कुछ मखाने डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए और उसके बाद उसमें देशी घी डाल दीजिए और कपूर के कुछ टुकड़े पीस करके उसमें या हाथों से मसल करके डाल दीजिए। और डालने के बाद जो है उस सभी को मिला लीजिए। उसमें आप चाहे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर जौ या काला तिल है तो वो भी डाल दीजिए। जिनके पास हो वो डाल दें, जिनके पास नहीं है हवन सामग्री से ही उनका काम चल सकता है। तो बारी बारी से जब आप 9 आहुतियां दे लेंगे दोस्तों, और उसमें बीच बीच में देशी घी भी डालते हैं, तो क्योंकि देशी घी का भोग माता रानी को बहुत पसंद होता है और वो जरूर लगाना चाहिए हमें। तो उस जब सबसे पहले तो हम देशी घी डाल देंगे। देशी घी डालने के बाद हमें लौंग का 2 जोड़ा अर्पित कर देना है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माता रानी की पूजा में लौंग का जो बहुत ही प्रयोग होता है और बहुत ही महत्व होता है लौंग का देवी की पूजा में। तो लौंग का जोड़ा जब अर्पित करेंगे उसके पश्चात आपने जो भी
माता रानी को भोग लगाया हुआ है, उस भोग में से अगर आपने बताशे का भोग लगाया हुआ है तो आप बताशा अग्नि को समर्पित कर देंगे। अगर आपने सूखे नारियल का भोग लगाया है तो आप सूखा नारियल माता रानी को अर्पित कर देंगे। और इसके अलावा आप जो भी भोग लगाते हैं, जैसे मैं अगर लगाती हूँ भोग बर्फ़ी का, तो मैंने बर्फ़ी माता रानी को अर्पित कर दिया है। उसके पश्चात अगर मैंने बहुत सारी कुछ फल वगैरह लगाया तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के थोड़ा बहुत है तो जैसे बारी बारी से उसे आप समर्पित करते जाएं। और इस तरीके से आप पूरी आहुति पूर्ण कर लें। और जब ये आहुति पूर्ण हो जाती है मित्रों, तो वो जो आपने भोग समर्पित किया है वो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है, हमारी माता रानी तक पहुंचता है, जिनको भी हमने मतलब आराध्य माना है। जैसे अभी तो हम नवरात्रे में माता रानी को मान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कभी भी हवन करते हैं तो जिस भी देवता के नाम का आप हवन करते हैं, जिस भी देवी के नाम का आप हवन करते हैं, आप उनके नाम का जो भी प्रसाद होता है वो अग्नि को अगर आप समर्पित करते हैं तो वो सीधे ऊपर तक जाता है, सीधे भगवान को वो प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से यदि आप गुड़ का भोग लगाए हैं तो आप गुड़ भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधक जो भी है, जो पूजा कर रहा है, जो भी आराधना कर रहा है, यदि वो मखाना का भोग लगाया है या किसी भी चीज़ का उसने भोग लगाया है, तो वो सारे जो भी हैं उसको बारी बारी से आप अग्नि को समर्पित करते जाएं। और इस तरीके से जब आप माता रानी को भोग लगाएंगे तो उसके बाद आप आरती अवश्य करिएगा, क्योंकि आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। मित्रों, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आरती के बिना पूजा व्यर्थ हो जाती है। तो आरती आप चाहें तो कपूर की कोई एक छोटी टिकिया आती है वो ले लीजिए, या कपूर अगर आप ग्राम वाला खरीदते हैं तो उसको छोटे टुकड़ों में विभाजित करके छोटे से टुकड़े की ही आरती कर लीजिए। अगर आपको आरती आती है तो आरती गा के कीजिए, नहीं आती है कोई बात नहीं, आप माता रानी के सामने कपूर का टुकड़ा जला करके आरती कर दीजिए, वो ही आपके लिए काफ़ी होती है। माता रानी इसी से प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों। आप चाहें तो कपूर से करें, और यदि आपकी सामर्थ्य है और आप देशी घी के बाती से आप हवन करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी आरती करना चाहते हैं, तो आप एक छोटे से दिए में एक रुई की बाती डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा देशी घी डाल लीजिए और उससे आप आरती कीजिए। वैसे मैं तो कपूर से भी करती हूँ और साथ में देशी घी का एक दिया भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कपूर डालने में लेट हो जाता है दोस्तों, और हमारी जो कपूर की आरती होती है वो बुझ जाती है। और ऐसा मान्यता है, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकियों का नहीं पता है, कि हमारी आरती नहीं बुझनी चाहिए। अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो वो पूरे दिल से करें और पूरे मन से करें, ताकि और पूरे ध्यान पूर्वक करें। तो इसलिए जब भी आप एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, अगर जब भी आप आरती करें तो कपूर के साथ साथ आप एक दिया ज़रूर लगा लें, क्योंकि दिया लगाने से आपका अगर कपूर की बाती बुझ भी जाती है तो भी आपकी आरती में कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा मित्रों। तो इस तरीके से आप माता रानी की आरती पूरी कीजिए, और आरती पूरी करने के बाद आपने जो भी भोग या प्रसाद अर्पित किया हुआ है वो अग्नि को जो समर्पित किया है वो तो सीधे देवी माँ के पास पहुँच गया। और जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है, जो प्रसाद, क्योंकि पूरा भोग अग्नि को समर्पित नहीं किया जाता है, उसमें से कुछ भाग बचा के भी रखा जाता है, क्योंकि हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना, उस माता के प्रसाद को ग्रहण करना होता है। तो वो आप अपने पूरे परिवार में बांट दें, या आप जिसको भी आपकी इच्छा हो, जो प्रसाद खाना चाहता हो उसको आप वो प्रसाद बांट सकते हैं। तो मित्रों, और इसके अलावा अगर आप 9 दिन हवन नहीं करते हैं तो माता को जो भोग आप अर्पित करेंगे अग्नि में, वो अब किस तरह से करेंगे तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो मित्रों, उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि जो आते हैं उपले या कंडे, आप लोग में से 99% लोग उसको जानते होंगे, 1% ही शायद ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो जो कंडे हैं वो छोटे छोटे, उसकी टिक्की आती है, उसको आप मार्केट से ले सकते हैं। और उसके बाद आप गैस का बर्नर ऑन कर लें और उसको थोड़ा सा गैस जला करके, धीमी करके या तेज करके आप थोड़ा थोड़ा उसको सेंक लें। और जब वो लाल हो जाए, चिमटे की मदद से आप उसको पकड़ लें, वो लाल हो जाए तो एक प्याला ले लीजिए और प्याले के अंदर उस टुकड़े को, कंडे का जो टुकड़ा है उसको रख लीजिए। और रखने के बाद उसको जो है देवी माँ के सामने ले जाइए। वो छोटा सा ही हवन है, वो भी एक तरह से समझ लीजिए। उसमें बस आपको हवन सामग्री नहीं डालनी है, उसमें केवल आपने जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है, चाहे वो आपने जो भी प्रसाद रखा हो, बर्फ़ी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मखाना हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसको आप उसमें डाल दीजिए और अग्नि को समर्पित करते जाइए। तो इस तरह दिया गया भोग भी सीधे देवी माँ तक पहुँचता है मित्रों।
तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये माता रानी को भोग समर्पित करने की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर टच करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सकें और आप मेरे सभी वीडियो को तुरंत देख सकें और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।